नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट में है। ठीक है, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है आप दोनों की, उन लोगों के लिए ये रीडिंग है। तो कर लो पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर, देखते हैं क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। ठीक है, ये भी देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहला कार्ड है राइपनेस। देखो गाइस, आपके पर्सन डेस्टिनी को बहुत मानते हैं, आपके पर्सन डिवाइन टाइम को बहुत मानते हैं, भगवान के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा विश्वास है। वो आज भले ही आपसे दूर है, वो भले ही किसी भी कंडीशन में है, लेकिन उस इंसान का एक विश्वास है कि डिवाइन टाइम पर सब कुछ ठीक होने वाला है। उस इंसान का एक विश्वास है कि भगवान उनके साथ अन्याय नहीं करेंगे, यूनिवर्स उनको साथ देगा। कहीं ना कहीं एक विश्वास है, अपने आप के ऊपर विश्वास है, अपने प्यार के ऊपर विश्वास है। ठीक है, तो राइपनेस डिवाइन टाइम का आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और उनको विश्वास है कि वो वक्त ज़रूर आएगा। नंबर 9 कुछ खास हो सकता है आप लोगों के लिए। देखो फल, ये जो फल होता है ना, ये पकने से पहले गिरता नहीं है। ये जो समय है डिवाइन टाइम, उसका आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, ओके। नंबर 9 बर्डेड हो सकते हैं, डेस्टिनी नंबर हो सकता है, लाइफ पाथ हो सकता है। या तो मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा माइंड गेम आपके साथ खेले हैं गाइस। पास्ट में बहुत इसने ऐसा कुछ किया है जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। इसने हमेशा आपको, मतलब अगर आप कमिटमेंट मांगते रहे, अगर आप शादी की बात करते रहे, तो इंसान ना कुछ अलग ही, मतलब आपको ऐसा दिखाते रहे कि हाँ जल्दी करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, मतलब मीठी मीठी बातों में आपको घुमा लिया इस इंसान ने। पास्ट में तो जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, तब इसने इतना ज़्यादा सीरियस नहीं थे आपके पर्सन आपको लेकर, और तब इस इंसान ने हमेशा माइंड गेम खेलते रहे। इस इंसान को ऐसा लगता था कि बस वो वक्त को टाल दे। ठीक है, अगर आप कमिटमेंट मांग रहे तो वो उस वक्त को टालने की कोशिश करते थे कि कैसे ही करके ये बस ये बात भूल जाए। मतलब वो आपके साथ रहना चाहते थे लेकिन आपको कमिटमेंट देने से डरते थे और इसलिए हमेशा वो माइंड गेम खेलते रहे आपके साथ। ठीक है, और यहाँ पर है साइलेंस। अब आपके पर्सन चुप है, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में। ठीक है, लेकिन ये पर्सन जो पास्ट की एनर्जी है उसमें से अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपसे भी यही उम्मीद रखते हैं कि आप भी पुरानी बातों को भूल जाए, आप भी उस एनर्जी से बाहर निकले। ठीक है, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं गाइस। और क्या है, नंबर 7 भी कुछ खास हो सकता है आपके लिए। आउटसाइडर, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप उनको इग्नोर कर रहे हो। अब आप पहले जैसे, पहले कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, पहले बहुत ज़्यादा आपको, मतलब ये इंसान ही आपके लिए सब कुछ था। ये इंसान हर जगह पर आपके ऊपर नज़र रख रहा है। आप चाहे एक दूसरे से कितने भी दूर हो, चाहे आप दोनों के बीच में बात ना हो रही हो, उसके बावजूद इसको सब कुछ पता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन इस इंसान को ऐसा फील होने लगा है कि आप पहले जैसा इस इंसान के साथ अब वो पैशन, वो जो पहले आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, तो कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा फील होने लगा है कि वो दिन कहीं गायब हो गए, मतलब आप पहले जैसे नहीं रहे हो। ऐसा कुछ आपके पर्सन को फील हो रहा है गाइस। और वो बहुत अकेलापन, बहुत ज़्यादा अकेले और बहुत सैडनेस इस इंसान के अंदर आ चुके हैं। आपके पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं कि जिस इंसान को ज़िंदगी में कभी प्यार ही नहीं मिला, बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं मिला, जब बड़ा हुआ तो दोस्तों यारों का प्यार नहीं मिला, मतलब जिस उम्र में जो प्यार चाहिए था उसको कभी मिला नहीं। ठीक है, अब जाके इस इंसान की ज़िंदगी में जब सच्चा प्यार आया तो इसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है। ये आपके ऊपर शक करता रहा कि नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता कि कोई उस इंसान से इतना सच्चा प्यार करेगा। मतलब पहले पहले तो इस इंसान का विश्वास ही नहीं था, इसको तो लगता था कि आप नाटक कर रहे हो, आप कोई सच्चा बच्चा प्यार करते नहीं हो, कोई किसी से कर ही नहीं सकता इतना प्यार, और तुम नाटक कर रहे हो, कुछ नौटंकी कर रहे हो, ऐसे भी ख्याल इस इंसान के मन में आते थे। लेकिन जब आप उनसे दूर चले गए हो, जब उसने आपसे दूरियां बना ली, तब जाके एक एक बात उस इंसान के दिमाग में चल रही है कि ये क्या हो गया। अब वो जान पा रहे कि आपने सचमुच में प्यार किया था उस इंसान से और वो इंसान आपको गलत समझ रहा था।
जितना ज़्यादा ये इंसान आपसे दूर चला गया है वो उतना ही करीब आपके पास आया है। फिजिकली इंसान भले ही कितना दूर चला गया हो आपसे, लेकिन इमोशनली, दिल से वो बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है आपके। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि बस तू ही तू सब कुछ है, तेरे सिवा कुछ नहीं है। और इसीलिए वो डिवाइन टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। हम क्लैरिफाई करते हैं सारे कार्ड्स। राइपनेस क्यों है यहाँ पर? राइपनेस क्यों है? द मैजिशियन। देखो मैंने बोला ना कि इंसान डिवाइन टाइम का इंतजार कर रहे हैं। आपके पर्सन चाहते ही यही है कि कुछ मैजिक हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए। भगवान ऐसा कुछ चमत्कार कर दे कि बस कुछ करना भी ना पड़े और सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए। अगर इस इंसान की बहुत गलतियां हुई हैं, अगर उसने आपको हर्ट किया है, तो वो इंसान चाहता है कि अब डिवाइन टाइम आ जाए, मैजिक हो जाए, चमत्कार हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। दूसरी बात, इस इंसान को आपके लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील हो रहा है। तीसरी बात यह है कि इस इंसान को समझ में आ चुका है कि वो हमेशा दिमाग से खेल खेलता रहा है। उसने हमेशा आपके साथ माइंड गेम खेले, कभी दिल से सोचा ही नहीं आपके लिए। और अब जाके अपनी गलतियों पर जब पछतावा इस इंसान को हो रहा है कि वो क्या बोले, और इसीलिए अब वो डिवाइन टाइम का इंतजार कर रहे हैं। आपके पर्सन बड़े चालाक हो सकते हैं, दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, लेकिन एक खिंचाव सा इस इंसान को बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, अट्रैक्शन सा फील हो रहा है। वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। उनको लगता है कि आपने जैसे कि जादू कर दिया है उस इंसान के ऊपर कि वो आपको चाहकर भी नहीं भूल सकता। यहाँ पर नंबर 7 पॉलिटिक्स क्यों है? पॉलिटिक्स क्यों है यहाँ पर? 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये एनर्जी मुझे ऐसा लगता है कि देखो जब ये आपका रिश्ता शुरू हुआ था ना, तो स्टार्टिंग में तो ये इंसान आपके साथ रहा, लेकिन फिर इसने आपको अकेला कर दिया। ये आपको छोड़कर चला गया। इसने ज़रा भी आपके बारे में नहीं सोचा। आप बहुत अकेले पहले से ही पड़ चुके हो। इसने आपका कभी भी सपोर्ट नहीं किया। तो ये सब कुछ इसको याद आ रहा है कि उसने क्या गेम खेले आपके साथ और उसने कैसे आपको अकेला कर दिया, कैसे आपका कभी भी साथ नहीं दिया। तो जो भी इसने आपको दुख दिए हैं, जो भी आपके साथ गद्दारी की हो या फरेब किया हो, जो कुछ भी किया गलत, वो सारी बातें इस इंसान को एक एक करके याद आ रही है। और उसको समझ में आ चुका है कि उसने आपको कितना कुछ दुख दिया है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पर मैजिशियन एक्वेरियस की एनर्जी है, ठीक है। और जस्टिस। अब ये पर्सन चुप है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो तो आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं। उनको समझ में आ चुका है कि उसने क्या क्या गलत किया आपके साथ, और अब ये आपके जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं। वो इसलिए थोड़े चुप है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गहरी सोच में है कि आपको कैसे जस्टिस दिया जाए, आपको कैसे न्याय दिया जाए, क्योंकि उसको समझ में आ चुका है कि उसने तो आपके साथ न्याय नहीं किया। द आउटसाइडर क्यों है यहाँ पर? द आउटसाइडर यहाँ पर क्यों है? ये सब पेंटिकल्स। देखो गाइस, ये पर्सन क्या सोच रहे हैं कि भगवान ने उनको इतना खूबसूरत गिफ्ट दिया था, लेकिन उसने इतना खूबसूरत गिफ्ट खो दिया है। ये पर्सन अब आपको गॉड गिफ्ट मान रहे हैं। उनको लगता है कि ये क्या कर दिया मैंने अपने ही हाथों से, ठीक है, अपने ही हाथों से उस गिफ्ट को दूर कर दिया खुद से जो भगवान ने मुझे दिया था। और एस ऑफ पेंटिकल्स, अब दूर से ही वो आपको सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, दूर से आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, और उनके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा है कि वो अब आपके पास वापस आना है उनको, और आपको एक सॉर्ट ऑफर देना है, कमिटमेंट देना है। तो आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर है लिब्रा। वो आपको जस्टिस देकर, आपको कमिटमेंट देकर, आपको हमेशा हमेशा के लिए पाना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। बॉटम में है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। देखो गाइस, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको समझ रहा है, ठीक है। आज भी वो इंसान आपको भूला नहीं है, और जस्टिस देने की जब बात ये इंसान कर रहा है तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। देखते करंट फीलिंग मेजर अरकाना से क्या है। करंट फीलिंग है उनकी ये, उनको ऐसा लग रहा है कि आप जैसे कि एडिक्शन बन गए हो उनके लिए,
वो चाहकर भी आपको नहीं भूल सकते। आपका प्यार, आपकी खूबसूरती, आपकी जो आप में अट्रैक्शन है, गजब का अट्रैक्शन हो सकता है आप में। ज़रूरी नहीं कि आपका रंग गोरा हो, ऐसा कुछ नहीं, कलर का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एक गजब का अट्रैक्शन हो सकता है आप में, और वो इंसान ये अट्रैक्शन बहुत फील कर रहे हैं। उस इंसान को ऐसा लगता है कि बस अभी के अभी आपके पास आए और आपको गले से लगाए। वो आपको बाहों में भरना चाहते हैं, वो आपसे प्यार करना चाहते हैं, वो आपको छूना चाहते हैं, आपके करीब रहना चाहते हैं, वो आपसे दूर जाना ही नहीं चाहते। और उस इंसान को इस बात का बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है कि कोई उसके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी कैसे बन सकता है, कोई उसके लिए जैसे कि एक एडिक्शन कैसे बन सकता है। आपको ये इंसान याद किए बिना एक भी दिन इसका नहीं कटता है, और अभी भी वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और उनको स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील हो रहा है। द डेविल कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कुछ नेगेटिव ख्याल भी उस इंसान के दिमाग में आ रहे हैं गाइस, कोई भी बातें हो सकती हैं, कुछ नेगेटिव ख्याल भी हैं, डर है। दी मून, पास्ट में जो झगड़े हुए हैं ना, उनके बारे में सोच रहे हैं, क्या बोला था उन्होंने आपको। मे बी इंसान आपकी नाराज़गी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, उनको पता है कि आप नाराज़ हो उनके ऊपर। ऐसा कुछ इस इंसान ने बोल दिया है आपको जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हो, आपका दिल टूटा है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की मदर सिस्टर या आपकी मदर सिस्टर किसी की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर एनर्जी ये है कि आप दोनों के बीच में जो झगड़े हुए हैं उसके बारे में आपके पर्सन बहुत सोच रहे हैं, और उनको लगता है कि अब उसकी नाराज़गी को मैं कैसे ख़त्म करूँ, मैं क्या करूँ कि उसकी नाराज़गी ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो मिलने के लिए बहुत ज़्यादा तैसे कंट्रोल कर रहा है इंसान, बिल्कुल इसको कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, नो कंट्रोल सिचुएशन है। और इसलिए वो आपकी नाराज़गी को कैसे ख़त्म किया जाए इसके बारे में बहुत सोच रहा है। दी फूल, उसको रिस्क तो लगता है, एक न्यू बिगिनिंग करना उसके लिए आसान नहीं है, लेकिन ये आपके लिए जो अट्रैक्शन है, द मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर भी है, द मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर भी है, और द डेविल का कार्ड ये बता रहे हैं कि इस इंसान को इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है आपके लिए कि अब वो आपके लिए हर रिस्क उठाने के लिए तैयार है। द मैजिशियन की एनर्जी क्या बताती है कि इंसान बड़ा चालाक है, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि आपका पर्सन आपसे प्यार नहीं करता है, उसके दिल में आप हो, बिंदास इस बात को मान लो आप कि वो पर्सन आपसे प्यार करता है, लेकिन चालाक बहुत ज़्यादा है। अभी भी वो अपने ही स्वार्थ के बारे में सोच रहा है, क्योंकि उसको आपसे मिलना है, उसके आपके करीब आना है, उसको आपको छूना है, और अपना ये जो स्वार्थ है वो पूरा करने के लिए वो इंसान अब किसी भी रिस्क को उठाने के लिए तैयार है गाइस। दी फूल की एनर्जी यहाँ पर आई है। अब रिस्क क्या क्या हो सकता है, वो आपके करीब आना चाहता है ना, वो आपको छूना चाहता है। आपको सबसे पहले रिस्क कि आप डांटोगे, आप गुस्सा करोगे, आप झगड़ा करोगे, ये एक रिस्क लगती है इस इंसान को। दूसरी रिस्क हो सकती है फैमिली इशू हो आपके परिवार की तरफ से या उनके परिवार की तरफ से, कोई भी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डर इस इंसान के मन में है, अब वो इंसान वो रिस्क उठाने के लिए तैयार है, बस आपके खातिर, आपके पास आने के खातिर, आपको बाहों में भरने के खातिर ये इंसान कोई भी रिस्क उठाने के लिए तैयार है। द मैजिशियन की एनर्जी बता रही है कि इंसान को स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन तो हो ही रहा है, और वो मिलने की बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ तो करेंगे ऐसा कि बस वो आपसे मिले, वो आपको छूने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये बात दिखाई दे रही है यहाँ पर। द मैजिशियन की एनर्जी है, होशियार तो बहुत है, ओवर स्मार्ट बन बन के इस इंसान ने बहुत ही ज़्यादा कुछ गलतियाँ भी कर दी है, ठीक है। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश हमेशा ही ये इंसान करता रहा है, ठीक है। अब देखते हैं उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे आपके लिए। ये उनकी करंट फीलिंग है, बेसब्र हुए जा रहे हैं आपसे मिलने के लिए। अब देखते हैं उनके नेक्स्ट एक्शन क्या रहेंगे। नेक्स्ट एक्शन जजमेंट, ओ माय गॉड, ये है नेक्स्ट एक्शन उनका कि वो आपको डिसीजन देना चाहते हैं, आर या पार करना चाहते हैं बस। और मुझे लगता है कि जो डिसीजन वो आपको देना चाहते हैं वो आपके फेवर में होगा। बहुत जल्द ये इंसान आपको कोई डिसीजन देने वाले हैं, वो चाहे कमिटमेंट को लेकर हो, चाहे रिश्तों को आगे बढ़ाने के बारे में हो, चाहे शादी के बारे में हो, या आप दोनों के बीच में जिस भी बात को लेकर चर्चा हो रही है, पास्ट में जो भी आपकी डिमांड थी या जो कुछ भी मांग रही थी आप, उसके बारे में वो पर्सन आपको डिसीजन देना चाहते हैं। और इनका नेक्स्ट एक्शन ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं करने वाले हैं कि आप उनको मिल जाओ। ये बहुत ज़्यादा, हर भगवान जिनको भी ये मानते हैं, जिस भी शक्ति को, जिस भगवान को मानते हैं, उस भगवान को बहुत ज़्यादा प्रे करेंगे कि आप उनको मिल जाए। ये उनका नेक्स्ट एक्शन है। नेक्स्ट एक्शन क्या है और नेक्स्ट एक्शन उनका क्या है?
7 ऑफ पेंटिकल्स, अब वो इंसान इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब तक वो इंसान सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहा था, ठीक है, अब तक वो इंसान बस सोचे जा रहा था क्या करना है क्या करना है, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि वो इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इमोशंस इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप चिंता कर रहे हो बहुत कि इंसान नहीं आएगा, ये कुछ नहीं करेगा, तो डेफिनेटली गाइस ये पर्सन आपको डिसीजन भी देंगे और सब कुछ इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं वो इस रिश्ते के लिए। एक कार्ड निकालते हैं, क्या है नेक्स्ट एक्शन, क्या है इनका। द मैजिशियन, ये एनर्जी आज 3 बार आई है गाइस, यहाँ पर भी द मैजिशियन, यहाँ पर भी द मैजिशियन, यहाँ पर भी द मैजिशियन। ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन इनका क्या है कि ये सब कुछ ठीक कर देंगे। ये पर्सन बोलेंगे कि बस तुम मेरी हो जाओ, मतलब इतना ज़्यादा अट्रैक्शन इस इंसान को है आपके लिए, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। इनका जो जुनून है आपके लिए बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ चुका है कि अब वो आपके लिए कोई भी चीज़ कर सकते हैं। द मैजिशियन का एनर्जी, द मैजिशियन की एनर्जी बता रही है कि इंसान बहुत कुछ दिमाग से खेल खेलेंगे। ऐसा नहीं कि वो आपका कुछ बुरा चाहते हैं, इसी खातिर दिमाग से खेल खेलेंगे क्योंकि वो आपको मनाना चाहते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन यही है कि अब वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, नो कंट्रोल हो जाएंगे और वो आपसे मिलने के लिए आएंगे, ठीक है। द मैजिशियन, एक गजब का अट्रैक्शन इस इंसान को फील होगा और वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। जितना ज़्यादा इसने कंट्रोल कर लिया है ना अपने आप के ऊपर, वो आउट ऑफ कंट्रोल होने वाले हैं। यही इनका नेक्स्ट एक्शन है और वो आपको डिसीजन देने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता था कि इंसान आपको टाइम नहीं देता है, तो ये इनका नेक्स्ट एक्शन है कि वो अब आपको टाइम देना स्टार्ट करेंगे, वो आपको अटेंशन देना स्टार्ट करेंगे, वक्त देंगे, ठीक है। और ना कि सिर्फ वक्त, तो वो आपको प्यार करेंगे। जो आपका सपना है वो सपना पूरा होने जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। गाइडेंस है आपके लिए कि आप किसी से गाइडेंस लो, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, इस इंसान के बारे में अगर आपकी कोई द्विधा परिस्थिति हो रही है, तो आप किसी से गाइडेंस ले सकते हो, अगर आपकी सहेली, फ्रेंड, कोई भी, ठीक है। नंबर 3 कुछ खास हो सकता है आपके लिए, आप बहुत भोले हो गाइस, बहुत ज़्यादा। देखो क्या हुआ है, आप एक भोले इंसान हो और ये इंसान सिर्फ दिमाग से चलने वाला इंसान है, ये बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझता है खुद को और आप एक भोले इंसान हो। तो आपको मुझे लगता है कि सोच समझ कर ही डिसीजन लेना चाहिए और किसी से गाइडेंस ले सकते हो तो ले लेनी चाहिए, ठीक है। आपको बहुत भोले हो, हर बार इस इंसान ने आपको, मतलब क्या बोले उसको, आपके भोलेपन का बस फ़ायदा उठाता रहा है इंसान पास्ट में, तो अब आपको अपने भोलेपन का फ़ायदा नहीं उठाना देना है, ठीक है। ये जो नेगेटिव ख्याल आपके मन में आ रहे हैं, बार बार नेगेटिव ख्याल आपके मन में आ रहे हैं कि ये नहीं आएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, आपकी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं होगा, ये क्या सोच रहे हो आप। इस नेगेटिव ख्याल से बाहर निकलो। हज़ारों नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं, आप मिरर कर रहे हो। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो कि ये नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो यही ब्रह्मांड में जा रहे हैं और वही एनर्जी उस इंसान के पास जाएगी। आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपके पर्सन भी नेगेटिव एनर्जी में चले जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। आपको इस स्ट्रेस से बाहर निकलना है, अपने अंदर अवेयरनेस को लेकर आना है। बहुत ज़्यादा भोले हो ना, बहुत ही भोले हो, अपने अंदर अवेयरनेस लेकर आओ, स्ट्रेस से बाहर निकलो, नेगेटिव सोच से बाहर निकलो, ठीक है। तो यही थी आपके लिए गाइडेंस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।